अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। जिगर जो है वो एक्सेस कैलोरीज इस्तेमाल करने से अपना काम प्रॉपर नहीं कर सकेगा, जिससे फैट्स की मिकदार जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगी और इससे जो है लीवर का साइज़ बढ़ता चला जाएगा और लीवर फैटी साइड की तरफ आता चले जाएगा। लीवर जो है उस साइज़ बढ़ने से जो है आप में मुख्तलिफ बीमारियां काज करेगा। फैट्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। फैट्स की ब्रेक डाउन जब प्रॉपर नहीं होगी तो फैट्स ने कहीं तो जमा होना है, तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाजरीन कराम, लीवर जो है इतनी ज़्यादा फैट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फैट्स एक्यूमुलेशन की वजह से मोटापा जो है दिन ब दिन आप में बढ़ता चला जाएगा। आप एक्सरसाइजेज भी कर रहे होंगे तो आप में फैट्स की मिकदार कम नहीं हो रही होगी। इट मीन्स जो है आप फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार हैं। फैट्स जमा होने की वजह से एक तो मोटापा आ जाएगा और साथ में आपको कुछ दूसरे अमराज का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसमें सरफहरिस्त जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जी हाँ, आपको शुगर का मर्ज भी हो सकता है और आपके खून में मौजूद शुगर जो है उसके लेवल्स बढ़ सकते हैं। आपका इंसुलिन बनाने का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिगर काम नहीं करेगा और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो हैं वो भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, फैटी लीवर डिजीज़ ने आपने हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना है। ऐसे फूड्स हेल्दी शुमार किए जाते हैं जो कि विटामिन से भरपूर हों, उनमें मिनरल्स हों और उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा फाइबर्स की मिकदार मौजूद हो। तो आपने हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल करना है। आपने फैटी फूड्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। फैटी फूड इस तरह के फूड्स होते हैं जिनमें ऑयल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने मायोनीज़ वाले फूड इस्तेमाल नहीं करने, जंक फूड इस्तेमाल नहीं करने, आपने फास्ट फूड इस्तेमाल नहीं करने, आपने जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड्स इस्तेमाल नहीं करने। फैटी फूड्स जो है ये आप में फैट्स की मिकदार को बढ़ाते हैं और वज़न आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपने 45 मिनट अपने लिए रोज़ाना निकालने हैं ताकि आप फैटी लीवर डिजीज़ से जो है छुटकारा हासिल कर सकें। 45 मिनट अपने लिए से मुराद ये है कि आपने एक्सरसाइज को रेगुलर वक्त देना है। एक्सरसाइज रनिंग भी हो सकती है। एक्सरसाइज जो है कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई गेम कर रहे हैं, कोई जिम कर रहे हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहे हैं, कोई स्विमिंग कर रहे हैं। तो अगर आप अपने आप को वक्त देंगे तो इससे आपकी फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन कराम, फैटी लीवर डिजीज़ की कुछ स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, उनका तज़किरा कर लेते हैं। अगर फैटी लीवर डिजीज़ जो है वो अर्ली स्टेजेस पे है तो उसको सिंपल स्टीटोसिस का नाम दिया गया है। इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपका लीवर जो है दिन ब दिन फैटी हो रहा है। आपको पता तब चलेगा जब आप स्टीटो हेपेटाइटिस का शिकार हो जाएंगे। स्टीटो हेपेटाइटिस जो है वो सेकंड टाइप है फैटी लीवर डिजीज़ की। इसमें आप कुछ टेस्ट कराएंगे, जिस तरह हेपेटाइटिस का मर्ज है, अगर वो आप में है तो आप फैटी लीवर डिजीज़ का शिकार हैं। इसके अलावा लीवर सिरोसिस जो है, इसमें आपके लीवर में बाकायदा पेन होना शुरू हो जाएगा। आपका जिस्म जो है वो पीला होता चला जाएगा, खून की मिकदार कम होती चली जाएगी, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली जो है आप जो है अगर इसका इलाज नहीं कराते तो आप हिपैटिक कार्सिनोमा की तरफ भी जा सकते हैं। जी हाँ, कैंसर का मर्ज भी खुदा न खास्ता हो सकता है। तो आपने फैटी लीवर डिजीज़ को बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना और अपने प्रॉपर टेस्ट करवाते रहना है। अब आपने खाना क्या है ये तो आपको बता चुके हैं। अब आपने जिन चीज़ों से या जिन खानों से अवॉइड करना है या जिन एक्टिविटीज़ से अवॉइड करना है वो आपको बता देते हैं। आपने पोल्ट्री का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पोल्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और जिस्म में मौजूद फैट्स की मिकदार को पोल्ट्री जो है वो बढ़ा देता है।
इसके अलावा आपने रेड मीट का इस्तेमाल नहीं करना, फैटी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, आपने कैंडीज़ जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, और कोकोनट या कोकोनट ऑयल में जो चीज़ें बनी होती हैं उनका इस्तेमाल भी आपके लिए मुज़र सेहत हो सकता है और आपके फैट्स को ये बढ़ा सकता है। अब आप इस्तेमाल क्या करें? आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हल्दी का बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। इसके अलावा आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर फ्री अगर कॉफ़ी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, या बहुत कम शुगर में आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, उससे भी आपका जिगर जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पुदीने वाली टी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका जिगर बेहतर हो जाएगा। आपने पुदीने वाली टी में 1 या 2 कतरे जो है वो लीमू के डाल देने हैं, उससे भी आपके जिगर की सेहत दिन ब दिन बेहतर होती चली जाएगी। आपने 1 महीना ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है, उससे आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें, गर्मियों में लेमन जूस का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल करें और ऐसे जूस इस्तेमाल करें जिनमें शुगर कम से कम हो, तो उससे आपकी जिगर जो है वो बेहतर होगा और आपके फैटी लिवर डिजीज़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया नाजरीन। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। नाज़रीन इकराम, आप अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, इससे हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है और हम इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।